और कैसे हैं आप? खैर छोड़िए, हमें पता है आप कहानी देखने के लिए आए हैं। आपको हम कैसे हैं या आप कैसे हैं उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो वैसे बचपन में तो आपने सुना होगा कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस बात को लिखने वाले बेवकूफ को वैसे किसी ने नहीं बताया होगा कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। खैर छोड़िए, लगता है कि हम भटक गए हैं। तो भाई ये कहानी है एक ऐसी औरत की, एक ऐसी महिला की जिसका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। और ये डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव पत्नी, और इनका नाम है बिजली। तो चलिए जाते हैं, देखते हैं कि बिजली जी क्या कर रही है अपने घर में। वैसे बिजली जी के पति घर में नहीं है, वे उन्हीं से बात करने के लिए कोशिश कर रही है, पर उनकी फोन की बैटरी खत्म हो गई है। इसलिए वो अपने बेटे से बोलती है, अरे लल्ला हमारी सुनो, इधर आओ जरा, तुम्हारा फोन दो, थोड़ा काम है। हम नहीं देंगे आपको फोन। आपको जब काम करना होता है ना, तो आप हमारे हाथ में फोन थमा देती हो ताकि हम आपको परेशान ना करें। और जब काम हो जाता है तो हमारा फोन ले रही हो। जब आपने फोन किया तो हमें गेम खेलने की लत लग गई, और जब गेम खेलने की लत लग गई तो तुम फोन ले रही हो। हम नहीं देंगे फोन। वैसे भी फोन हमारे बाबूजी ने दिया है, माफ करना आपके बाबूजी ने दिया है। हम नहीं देंगे फोन, छत से कूद जाएंगे पर और फोन नहीं देंगे। और दोबारा मांगना भी मत हमसे, नहीं तो हम जब तुम्हारी सहेली आएगी ना, हम उन्हीं के सामने चड्डी में डॉल लगाते रहेंगे और फिर शर्म आएगी तो बोलना मत। हम नहीं देंगे फोन। अरे भैया मत दो फोन, मत दो। हम नहीं मांग रहे हैं तुम्हारा फोन। हमारा बस इतना सा काम कर दो कि अपने बाबूजी को फोन लगाकर पूछ लो कि वो घर कब आ रहे। तो ऐसा बोलो ना, हमारा फोन काहे मांग रही थी? हम अभी फोन लगाते हैं तुम्हारे बाबूजी को। हमारे बाबूजी को नहीं मेरे बाप, तुम्हारे बाबूजी को, हमारे हस्बैंड जी को, तुम्हारे पापा जी को, तुम्हारे बाबूजी को, तुम्हारे डैडी जी को। हाँ हाँ लगा रहे हैं ना, तो इतना काहे चिल्ला रही हो? लो अभी भी लगा देते हैं। राजू फोन लगाता है तो फोन से आवाज आती है, इस रूट की सभी लाइन व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन लगाएं। अम्मा सुनती हो? बाबूजी का फोन कोई औरत उठा रही है और बोल रही है कि अभी रोड पे है और बिजी है। सत्यानाश है तुम्हारे बाप का, किस औरत को फोन दे दिया? अपना एक काम करो, फिर से लगाओ और पूछो कि फोन किसको दे दिया है। राजू एक बार फिर से फोन लगाता है और फोन से फिर से आवाज आती है, आप जिस व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अरे सुनती हो, वही महिला बोल रही है कि हमारे बाबूजी उसी के साथ व्यस्त हैं और बोल रही है कि बार बार फोन मत करो, थोड़ी देर बाद फोन करो। सत्यानाश हो जाए तुम्हारे बाप का। पंडित जी हमसे कह रहे कि इस आदमी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर होगा किसी और औरत के साथ। हम ही नहीं मान रहे थे उनकी बात पर। आज हमें पता चल गया कि ये सत्यानाशी आदमी किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है। फिर से फोन लगाओ ससुर को और बोलो कि तुरंत आए यहाँ पर। हम भी पता लगाए जरा कौन महारानी है, हम भी कम डिटेक्टिव नहीं है। लगाओ अपने बाप को फोन। राजू एक बार फिर फोन लगाता है और उधर से फिर एक बार आवाज आती है, आप जिस व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अरे अम्मा सुनती हो? वो महिला फिर से बोल रही है कि दादी जी उसी के साथ व्यस्त हैं, कुछ देर बाद कॉल लगाओ। आने तो दो तुम्हारे बाप को, ऐसा व्यस्त करेंगे ना कि जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा सही से। इतने में बेचारा मनमोहन घर आ जाता है और वो जैसे ही घर आता है बिजली उस पर घर का सारा सामान फेंक कर मारने लगती है। मनमोहन घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है
और जब उसे होश आता है और वो जब पत्नी को बताता है कि उसका लड़का, बोले तो राजू, क्या सुन रहा था और क्या बोल रहा था, तब डिटेक्टिव पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। खैर छोड़िए, इन लोगों का तो लगा रहता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाबू को कॉल ऑफ ड्यूटी गेम से बड़ा प्यार था। हर वक्त कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में ही डूबा रहता था। खाना खाते वक्त, चलते वक्त, बाथरूम में बैठकर भी वो सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी ही खेलता रहता था। एक दिन वो कार चलाते चलाते भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था। हाँ, मर गया, एक और मरा, मरा ये भी, इस एक को मारूंगा ना पूरे 20 हो जाएंगे। यस। उसी वक्त सामने से एक लॉरी आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ और वो गुजर गया। मौत के बाद बाबू नरक पहुंच गया। वहां उसके दोस्त अशोक, रवि और फिरोज भी उसे मिले। उन्हें देखकर उसने कहा, अरे इतने दिन तुम लोग कहाँ चले गए थे? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने तुम लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, तो मैं ही सोच रहा था फोन कर लूं। इतने दिन हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, अब मिल गए हैं, चलो खेलते हैं। इसके बाद चारों मिल बैठे और गेम खेलना शुरू कर दिया। तूने कितना को मारा? मैंने 10 को मार दिया। मैंने 12 को मारा है। वो डींगे मारते बैठे। इतने में वहाँ यमदूत आ पहुँचे। यमदूतों को देखकर बाबू घबरा के बोला, यमदूत आ रहे हैं। उसने फोन अपने पीछे छुपा लिया। बाबू के दोस्त उसकी घबराहट देखकर हंस पड़े। क्यों रे, डर गया क्या? वो भी हमारे टिब्बे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने आए हैं। क्या यमदूत भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने लगे? अबे यहाँ हर कोई खेलता है, तू भी खेलना बाबा। धत तरह की, मेरे हाथ से कोई नहीं मर रहा है। अरे छोड़, तू तो बच्चा है, अभी बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है। वो सारे मिलकर फिर से गेम खेलने लगे। इतने में यमधर्मराज स्वयं वहाँ पधारे। उन्हें देखकर बाबू उनके पास जा पहुँचा। आइए यमधर्मराज जी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। यमुंडा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरे ही साथ मजाक कर रहा है। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और खौलती हुई तेल में तलो। नरक के सारे दंड इन पे आजमाओ। आय हाय, कुछ चुभ रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, तू खेल। उन्हें देखकर सारे यमदूत हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वो यमधर्मराज के पास जा पहुंचे। यमधर्मराज, बताओ क्या हुआ है? इन पापियों को कोई भी दंड दो, फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उफ तक नहीं कर रहे हैं। नरक के बाकी पापियों को भी ये बिगाड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है, इन पापियों के वजह से पूरा नरक बिगड़ रहा है। इनको नरक से अब भी निकल बाहर करो और नरक के बाहर एक बोर्ड लगा दो। कॉल ऑफ ड्यूटी गेमर्स को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यमधर्मराज के आदेश अनुसार यमदूतों ने उन चारों को निकाल बाहर किया और नरक के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया कि गेम खेलने वाले का प्रवेश निषेध है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।